हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 25 ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप फरवरी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि पहली बात है आपकी मिट्टी जो है वो साफ होनी चाहिए, आप उसको धूप लगवा लीजिए। और दूसरा जो है, जिस भी कटर से आप प्रूनिंग करने वाले हैं या कटर से कटिंग लेने वाले हैं उसको स्टेरिलाइज कर लीजिए। तीसरा जो ध्यान रखना है वो है पानी का, पानी ना ज्यादा होना चाहिए कटिंग में ना कम। और चौथा जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके जो कटिंग आप लगाकर जिस एरिया में रखते हैं, यानी कटिंग को जो लोकेशन देते हैं वहां पर ब्राइट लाइट जरूर आनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कटिंग को लगा सकते हैं। और कौन कौन से पौधों की कटिंग है जो आप फरवरी में लगा सकते हैं, उन्हीं को लेकर आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और से पेड़ जो सूख गए थे, अब उनमें आपको नई नई पत्तियां निकलती हुई नजर आएंगी। तो यही कारण है कि उन प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हैं जो अपना ग्रोइंग पीरियड शुरू कर चुके हैं। तो इसका मेन फंडा यही है कि जो प्लांट अपने ग्रोइंग पीरियड पर होता है उस समय पर आप प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, या जिनका ग्रोइंग सीजन शुरू होने वाला है। तो बहुत से ऐसे परमानेंट प्लांट हैं जिनका ग्रोइंग सीजन फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला पौधा है वो है हिबिस्किस। हिबिस्किस में इस सीजन में अब आप देखेंगे फरवरी में नई नई ग्रोथ नजर आ जाएगी आपको, जो कि उसका ग्रोइंग सीजन होता है। वैसे हिबिस्किस की जो वैरायटी है वो हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों को ही आप लगा सकते हैं फरवरी के सीजन में। हिबिस्किस की जो टिप की कटिंग यानी ग्रीन पार्ट अगर आप लेते हैं तो वो कटिंग नहीं चलेगी, आपको पेंसिल साइज की वुडन जो तरह की जो कटिंग होती है वो लेनी है, यानी सॉफ्ट कटिंग नहीं लेनी है। दूसरा पौधा है दोस्तों रोज का। रोज का प्लांट जो होता है वो भी अब अपने ग्रोइंग सीजन में ही है, अगर आप चाहें तो उसकी कटिंग भी ले सकते हैं। तीसरा जो प्लांट है वो है गार्डेनिया। गार्डेनिया की कटिंग भी बहुत आसानी से चल पड़ेगी, उसका भी ग्रोइंग सीजन जो होता है वो फरवरी में शुरू हो जाता है। और गर्मियों का ये पौधा है, इसको मॉइस्चर पसंद होता है, तो कोशिश कीजिएगा इसकी कटिंग आप जरूर लगाएं फरवरी में अगर लगाना चाहते हैं। और कटिंग का साइज जो होगा वो पेंसिल साइज ही होगा, यानी आपका पेंसिल की जितनी मोटी कटिंग लेंगे तो वो बहुत ज्यादा आसानी से चलेगी। वैसे थोड़ी ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल मापना नहीं है। बेसिकली ये कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कटिंग ज्यादा हरी ना हो और ज्यादा मोटी भी ना हो। तो चौथा जो प्लांट है दोस्तों वो है रबर का प्लांट। और रबर प्लांट की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप टिप की कटिंग लगाएं। टिप की कटिंग रबर प्लांट की बहुत जल्दी चलती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको अगर कोई और बीच की कटिंग भी मिलती है तो भी आप लगा सकते हैं। और कटिंग का साइज वही लेंगे, कम से कम 3 इंच की जरूर हो। पांचवा जो प्लांट है वो है बोगनवेलिया। और बोगनवेलिया का भी सीजन शुरू होने वाला है। कोई भी वैरायटी हो, हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों ही चल जाएंगी। इसकी कटिंग थोड़ी मोटी थोड़ी पतली हो जाए तो भी चल जाती है, लेकिन बेसिक जो इसकी कटिंग है वो पेंसिल साइज की ही रखिएगा, बहुत आसानी से चल जाएगी। वैसे बोगनवेलिया जो है बहुत हार्डी प्लांट है, अगर आप मोटी कटिंग भी लेते हैं तो वो भी आसानी से चल जाएगी। और कटिंग का जो साइज आप लेंगे वो करीबन 4 से 5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद छठा जो प्लांट है वो है लेंटाना का प्लांट। बहुत कलर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर इसकी जो ब्रांचेज हैं वो देखने को लगती हैं। इसके लीफ का कलर भी काफी सुंदर होता है और अलग अलग कलर में ये आता है। आपको कोई भी कलर पसंद हो या आपके आसपास कोई भी कटिंग आपको मिलती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और कटिंग का साइज आप लेंगे 3 से 4 इंच। और 7वें नंबर पर आता है क्रोटन। क्रोटन भी इस सीजन में चल जाएगा, आप इसकी कटिंग हर साइज की ले सकते हैं। इसकी टिप की कटिंग भी चल जाएगी, अगर आप टिप से तोड़ कर लेते हैं तो वो भी चल जाएगी, और थोड़ी मोटी लेते हैं तो वो भी चल जाएगी। कटिंग का साइज आप वही रखिएगा 4 से 5 इंच। क्रोटन की कटिंग पानी में भी बहुत अच्छा ग्रो करती है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने पानी से ग्रो की हुई कटिंग आपको दिखाई थी, तो आप क्रोटन की कटिंग पानी में भी लगा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है ड्रेसिना। ड्रेसिना के प्लांट की काफी वैरायटी है, कोई भी आपको मिलती है, सारी ही टिप से भी चल जाती हैं और साथ में ही वो कटिंग से भी चल जाती हैं। कटिंग आप उसकी जो भी ब्रांच की कटिंग हो आप ले सकते हैं, मोटी भी चल जाएगी, थोड़ी पतली भी चल जाएगी। ड्रेसिना फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो कटिंग होती है वो इससे ज्यादा मोटी नहीं होती है, यानी उनकी ब्रांच इससे ज्यादा मोटी नहीं होती है। तो आपको कोई भी कटिंग मिले आप लगा सकते हैं, आसानी से चल जाएगी। इसमें आपको मॉइस्चर का ध्यान रखना है बस, और इसको थोड़ी ब्राइट लाइट देनी है क्योंकि उसका ये ग्रोइंग सीजन है। ब्राइट लाइट मिलेगी तो वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, अपने नई जो रूट्स हैं वो आसानी से निकाल पाएगा। तो नंबर 9 पे आता है, यानी नंबर 9 पे आता है शेफलेरा, जिसको हम अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। आप वो भी इस सीजन में लगा सकते हैं, उनकी कटिंग भी आसानी से चल जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये इस तरीके से इसकी कटिंग। वैसे तो ये पुरानी कटिंग है, लेकिन इस सीजन में ये आप देख सकते हैं कि इसमें नई नई जो पत्तियां निकल रही हैं, ये इसका ग्रोइंग सीजन है और आसानी से ये प्लांट भी कटिंग से चल जाता है। तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसकी 2 वैरायटी आती हैं, एक जो होती है वो ग्रीन वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई, और एक होती है इसकी वेरिकेटेड वैरायटी। दोनों ही आसानी से चल जाएंगे। आप टिप की कटिंग भी इस प्लांट की लगा सकते हैं। इनका साइज जो है वो वही रखिएगा 3 इंच से 5 इंच के बीच में।
नंबर 10 पे आता है दोस्तों रियो प्लांट। रियो प्लांट की भी जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और उसकी कोई भी कटिंग आपको मिलती है, उसकी टिप से कटिंग मिलती है तो ज्यादा बेस्ट है। वो टिप से बहुत आसानी से चलता है। हालांकि वो जो प्लांट होता है थोड़ा लैगी होता है, तो आपको टिप ही मिलेगी उसकी, क्योंकि वो साइड से अपने बच्चे जो है वो निकालता है, पप्स निकालता है, तो आप वो भी डिवाइड करके उसको बना सकते हैं। बेसिकली इसमें से आप टिप कटिंग आपको मिल जाती है कहीं से, तो वो लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करेगी। नंबर 11 पर आता है दोस्तों मोगरे का प्लांट। अगर आपको मोगरे की कोई भी कटिंग मिलती है आप मोगरा भी लगा सकते हैं। मोगरे का भी ये ग्रोइंग सीजन है, इसकी कटिंग भी आपको सेम ही लेनी है, पेंसिल साइज की कटिंग लीजिएगा, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। नंबर 12 पर आता है दोस्तों रात रानी का प्लांट। अगर आपके पास है या किसी आपके पड़ोसी के पास है तो ले आइए। रात रानी की कटिंग भी इस सीजन में बहुत आसानी से चलेगी। आप उसकी कटिंग लगा दीजिए और भूल जाइए बस, और उसमें बस पानी का ध्यान रखना है। अगर उसमें हल्की फुल्की धूप भी पड़ जाती है, यानी आप किसी गमले में साइड में उसको कटिंग को लगा भी देते हैं तो बहुत आसानी से चल जाती है। नंबर 13 पर आता है दोस्तों पारिजात का पौधा, और पारिजात का पौधा भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, लेकिन उंगली होती है उतने साइज की कटिंग आप जरूर लीजिएगा ताकि आपकी जो कटिंग है उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहें। तो 14वें नंबर पर आता है डेविल बैकबोन। इसकी भी 2 से 4 वैरायटी होती है, कोई भी आपको मिलती है आप उसकी टिप की कटिंग लगा सकते हैं। और ये प्लांट इतना हार्डी प्लांट है कि कटिंग लगाकर अगर आप पानी देना भी भूल जाते हैं कभी कभार तो ये डेड नहीं होगी, बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। और अगर आप बिगनर हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये प्लांट एक बार आपके घर में आ गया तो ये घर से बाहर नहीं जाने वाला है। 15वें नंबर पर आता है दोस्तों जेड का प्लांट। अगर इसकी कटिंग आपको मिलती है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग का जो साइज है वो आप 3 से 5 इंच रखिएगा, और इनकी ज्यादा मोटी स्टेम भी चल जाती है और पतली स्टेम भी चल जाती है। छोटी कटिंग अगर हम लगाते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले लेती है लेकिन ग्रो हो जाती है, और ये भी हार्डी प्लांट है। इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ पानी का ध्यान रखिए, ये प्लांट कभी खराब नहीं होता है। 16वें नंबर पर आता है दोस्तों एक्सोरा का प्लांट। अगर आपके पास एक्सोरा नहीं है या है उसकी कटिंग आप कर रहे हैं, प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो प्रूनिंग आप और फरवरी के 10 दिन जाने के बाद कर सकते हैं, और फरवरी में इसकी कटिंग आसानी से चलती है। आप इसकी कटिंग थोड़ी मोटी थोड़ी पतली लगा सकते हैं, बहुत आसानी से एक्सोरा जो है वो कटिंग से ग्रो हो जाता है। दोस्तों नंबर 17 पर है चंपा का प्लांट, और चंपा की कटिंग आपको मिल जाती है। ये भी 2 कलर में आता है, एक सफेद में और एक गुलाबी कलर में, कोई भी मिल जाए आप लगा सकते हैं। इसकी प्लांट की जो कटिंग है वो ले आइए और रख दीजिए 2 से 4 दिन के लिए, उसके बाद आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए, ये आसानी से चल पड़ेगी। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग निकलती हैं, तो कोई भी ब्रांच आपको मिल जाती है, ये मोटी ही होती है बेसिकली। अगर कोई भी ब्रांच आपको मिल जाती है तो आप लगा सकते हैं। चंपा के लिए ये बहुत ही अच्छा सीजन है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है। नंबर 18 पर है दोस्तों कोलियस का प्लांट। अगर कोलियस की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो फरवरी बेस्ट मंथ है, क्योंकि अगर आप फरवरी में लगाते हैं पूरी गर्मी ये आपको आपके गार्डन में बना रहेगा, और टिप की कटिंग से और थोड़ी मोटी कटिंग से दोनों से ही लग जाता है और पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी कैसी भी कटिंग आप ले लेते हैं सारी ही आसानी से चल जाती है। नंबर 19 पर आता है दोस्तों आलमंडा का प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से फरवरी में लग जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं लगाने की तो जरूर लगाइएगा। इसके भी कई कलर आते हैं, येलो, पिंक और व्हाइट जो मैंने देखे हैं, तो 3 कलर तो मैंने इसके देखे हैं। आपको कोई भी मिलता है आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी ज्यादातर मोटी कटिंग नहीं होती है क्योंकि ये एक वाइन की तरह बढ़ता है, तो आप इसकी जैसी कटिंग आपको मिले आप लगा सकते हैं। उसमें नोड एरिया जरूर होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा। नंबर 20 पर आता है विंका का प्लांट, और विंका की कटिंग भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। हाइब्रिड हो या देसी हो, कोई भी आपके पास हो, उसकी टिप की कटिंग आप लगा लीजिए। महीने में ही वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं और गर्मियों में आपको फ्लावरिंग देंगे बहुत अच्छी। तो आप विंका की कटिंग भी फरवरी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चलती है। 21वें नंबर पर है वॉन्डरिंग जू। अगर आप वॉन्डरिंग जू लगाना चाहते हैं तो फरवरी बेस्ट मंथ है, आप लगा लीजिए ताकि गर्मियों में ये अपने कलर आपके गार्डन में बिखेरता रहे। ये टिप से भी लग जाता है, थोड़ी लंबी कटिंग भी लग जाती है, और मैं मानती हूँ ये सबसे हार्डी प्लांट है। नंबर 22 पर आता है टर्टल वाइन। अगर आप टर्टल वाइन लगाना चाहते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है, इसकी भी कटिंग आपको मिल जाती है तो लगा लीजिए। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसको भी प्रून करके दोबारा से ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये अब आप देखेंगे इसकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होगी आपके गार्डन में, तो आप उसकी कटिंग लगाकर नए सिरे से उसको अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए ताकि गर्मियों में ये हरा भरा रहे और काफी खूबसूरत लगे। बाद है 23वें नंबर पर, वो है टेंगल हर्ट। टेंगल हर्ट भी एक सेक्युलेंट फैमिली से बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप हैंगिंग बास्केट के लिए लगाना चाहते हैं तो बेस्ट प्लांट है, आप इसकी कटिंग भी फरवरी में लगा सकते हैं। दोस्तों 24वें नंबर पर आता है स्वीट पोटैटो वाइन। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो उसके 2 कलर आते हैं, एक आता है
डार्क शेड में मरून सा जो लगता है, और एक आता है ग्रीन। कोई भी आपको मिलता है, दोनों ही हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से कटिंग से चल पड़ता है। 25वें नंबर पर है दोस्तों है पर्पल टर्टल वाइन। उसको पर्पल टर्टल वाइन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका एक और नाम है सेलेशिया के नाम से भी वो जाना जाता है। तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसकी पिक मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी ताकि आप समझ सके कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है और फरवरी में इसकी कटिंग लगा लीजिए। गर्मियों में ये इतना खूबसूरत लगता है और अलग ही इसका लुक होता है। सबसे कम मेहनत में और सबसे कम देखभाल के साथ चलने वाला सबसे खूबसूरत प्लांट है जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जैस्मीन लगाना है तो उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग, उसकी भी लगा सकते हैं। और आप लगाना चाहते हैं अपराजिता की कटिंग, तो वो भी लगा सकते हैं। इस सीजन में जिस प्लांट पर आपको ग्रोथ नजर आएगी उसकी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन 25 प्लांट, यानी उससे ज्यादा ही मैंने आपको बता दिए, लेकिन बेहतरीन 25 प्लांट जिनकी कटिंग आप फरवरी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।